आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए एप्लीकेशन में दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। इसके पहले हम एक एप्लीकेशन आपको बता चुके हैं कल। तो इसमें क्या है कि ये भी छुट्टी पर ही है, लेकिन इसमें कार्ड बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होगा। देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखो। रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे प्रार्थना करो टू ग्रांट यू लीव फॉर 6 डेज, कि आपको 6 दिन की छुट्टी दे दें। ग्रांट मीन्स देना या प्रदान करना। आयज माने क्योंकि। कारण क्या बताना, आज मीन्स क्योंकि भी होता है, जैसा कि यहाँ क्योंकि होगा, क्योंकि यू हैव टू लुक आफ्टर योर मदर। कारण क्या बताना, तुम्हें अपनी माँ की देखभाल करना है। हु इज सफरिंग, हाँ हु इज इल, जो बीमार है। एंड योर फादर हैज़ गॉन आउट ऑफ स्टेशन, और आपके पिता स्टेशन के बाहर गए। स्टेशन मतलब क्षेत्र या इलाका, मतलब जहाँ आप रह रहे हैं उस क्षेत्र में आपके पिताजी नहीं है, मतलब अपने घर से बाहर हैं, स्टेशन के बाहर। मतलब क्लियर, मतलब हैं ही नहीं घर पर, स्टेशन पर, स्टेशन से बाहर हैं। तो मतलब कि कहने मतलब वो अनुपस्थित हैं, घर पर हैं नहीं। तो ये कार्ड बताना है। यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू 5 डेज लीव एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर सिस्टर। यही प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मतलब आपको 6 दिन की जगह 5 दिन छुट्टी लो, कितना भी दिन दे सकता है। और कार्ड में पिताजी बाहर गए हैं ये ना बता के बता देगा कि आपको सिस्टर की शादी में अटेंड करना है। क्लियर, बहन की शादी में जाना। कोई दूसरा भी कार्ड बता सकते, तो आपको थोड़ा सा ये चेंज करना है। क्लियर, इसलिए एक एप्लीकेशन याद करो, उससे रिलेटेड चाहे जो रहे बस वही कार्ड बदल दो। जो भी बदलना होगा पेपर में दिया ही रहेगा, ठीक, तो आप कर ले जाओगे आराम से। तो यहाँ मदर के हिसाब से जो है आपको आंसर बताया जा रहा है। लिखना कैसे है, पहले टू द प्रिंसिपल करके स्कूल का नाम लिखना है। तो ये किताब वाला नाम मत लिखना, बरेली इंटर कॉलेज ये सब नहीं, अपने स्कूल का नाम हो SRKM GIC इंटर कॉलेज। क्लियर, उसके बाद सर, आपके स्कूल के सर मैडम हैं तो मैडम लिखना है, जहाँ सर रहते हैं वो सर लिखते हैं। क्लियर, तो सर हैं तो सर, नहीं तो MADAM मैडम, मैडम। क्लियर, MADAM। उसके बाद कामा करके लिखना है मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, इतना तो याद ही करना है। सविनय निवेदन है कि इसका अर्थ होता है माई मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्राम फीवर फॉर 2 डेज, मेरी माँ 2 दिन से बुखार से पीड़ित है। कल वाले एप्लीकेशन में आपको क्या बताया, अपनी बीमारी के लिए लिखना था, तो उसमें आई हैव बीन सफरिंग फ्राम फीवर था, लेकिन यहाँ माँ की बीमारी बताना, इसलिए मदर हैज़ बीन सफरिंग फ्राम फीवर। क्लियर, इस तरह से अंतर को भी समझते जाओ तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद बना के लिख लोगे। अब फिर उसके बाद कार्ड क्या बताना, माई फादर हैज़ गॉन आउट ऑफ स्टेशन। ये प्रश्न में ही दिया गया है, आपको बताना क्या कि आपके पिता स्टेशन से बाहर गए हैं, तो आप खुद लिखोगे तो कहोगे मेरे पिता स्टेशन के बाहर गए हैं। देर इज, अगर मतलब यही आ जाता है कि मतलब कि आपके बहन की शादी है, तो आपको कार्ड बताना पड़ेगा मेरी बहन की शादी है, मेरे घर पर कोई नहीं है। क्लियर, ये बात। तो उसके बाद पिताजी स्टेशन से बाहर गए हैं, देर इज नो बॉडी इन द हाउस टू लुक आफ्टर हर, घर पे उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। तो इस तरह से आप कारण बता दिए कि पिताजी घर, माँ बीमार है, पिताजी घर के आउट ऑफ स्टेशन यानी घर के बाहर हैं, और कोई देखभाल करने वाला नहीं। अगर इसी में यही क्वेश्चन ऐसे भी आता है बोर्ड परीक्षा में कि मतलब आपका कारण ये बताना है छुट्टी के लिए, मतलब कि घर पर बहन की शादी है, तो आपको बता देना कि मेरी बहन की शादी पड़ी है, माई सिस्टर्स मैरिज हैज़ बीन सेटल्ड, देयर इज नो वन एट होम टू अरेंज क्लियर द मैरिज। घर पर जो है शादी की पूरी व्यवस्था करने के लिए, ठीक है, कोई नहीं है। या फिर कह सकते आई हैव टू लुक आफ्टर, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन। क्लियर, या आई हैव टू इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ मैरिज, शादी की तैयारी में मुझे शामिल होना। क्लियर, इस तरह से तमाम बातें बता सकते हो जो भी कारण पूछे। उसके बाद आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी लीव। अब यहाँ अब जितने दिन की छुट्टी मांगना है तो उसको छुट्टी मांग लो। अब हिंदी में सोच लो, इंग्लिश ट्रांसलेट कर दो। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 6 डेज लीव ऑफ एब्सेंस, इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि 6 दिन अनुपस्थित रहने की छुट्टी दे दीजिए। अब फ्राम करके वो दिन बताए जिस दिन से आप अनुपस्थित रहना चाहते हो। इसमें बताएगा 16 सितंबर 2000, मान लीजिए 20 या 21 जो भी रहता है, तो आपको यहाँ 16 सितंबर नहीं करना है, 16 के बाद 17 कर दें, 7 या 10 कर दो, कोई भी जिस दिन आपका पेपर होगा उसके कल वाला दिन बता सकते हो, या उस दिन से ही, ठीक ना। तो तब 2021 कर देना, यहाँ सितंबर ना करके मई कर देना, 2021 हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको कितने दिन की छुट्टी लेना है, 6 दिन की। तो जो भी दिनांक डालोगे उस दिन को लेके 6 दिन काउंट कर लो। क्लियर, 2 के बाद तब वही 6 दिन बाद, जैसे यहाँ 16 5 21 होता है, लेकिन 16 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा ना। अगर 17 से लोगे तो 22 हो जाएगा, 18 से लोगे तो 23 हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से जो है सितंबर।
तो जो भी जितना दिन लेना है उस दिन को काउंट करके उसी में जोड़ के बता दो। फिर उसके बाद सितंबर करके फिर यहाँ दिनांक डाल देना 2021। उसके बाद लास्ट में आपको लिख देना आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस। मैं आपके दयालुता पूर्वक कार्य के लिए बहुत क्या रहूँगा, ओब्लाइज्ड में से आभारी रहूँगा, कृतज्ञ रहूँगा। उसके बाद डेटेड करके यहाँ दिनांक डाल देना, जिस दिन आप पेपर दोगे उस दिन डाल देना है वह दिनांक। उसके बाद योर्स ओबीडियंटली करके यहाँ राम अवतार खन्ना ना लिख के आपको XYZ लिख देना है। क्लियर, बस आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, तो अब अगली वीडियो में आपको अगला लेटर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए आज अगला एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ये क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10 के लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा आता है। अगर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट नहीं आता तो करेक्टर सर्टिफिकेट आ जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ट्रांसफ़र की जगह क्या कर देना है, करेक्टर। क्योंकि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट माने चरित्र प्रमाण स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी नाम कटवाते हैं तो टीसी लेते हैं, उसी को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहते हैं। और करेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है कहीं कहीं नाम लिखाने के लिए, और इसके अलावा नौकरी वगैरह में लगता है कि आप करेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र बनवा के लाइए कि आपका चरित्र कैसा है। स्कूल वाले लिख के देंगे हाँ इनका चरित्र यहाँ पढ़ रहे थे, इनका चरित्र अच्छा है। क्लियर, तो कुछ नहीं करना, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आए या करेक्टर सर्टिफिकेट, या यही क्वेश्चन एक तरफ से और आता है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट। किस नाम से आता है, स्कूल लीविंग। लीव माने होता छोड़ना, स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट। तो अब ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट को ही तो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट कहते हैं कि आप उस स्कूल को छोड़ रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट लाइए, यानी कि टीसी कटवा के लाइए। क्लियर, तो ये तीनों नाम से आ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है इसको। पहले प्रश्न समझ लेते हैं इसका आंसर। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक प्रार्थना पत्र लिखो। रिक्वेस्टिंग है, उनसे प्रार्थना करो टू इशू। इशू माने होता है निकालना, किताब में देखो लिखा गया है। इशू में से होता है निकालना या निकाल कर देना। क्लियर, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट चरित्र माने स्थानांतरण प्रमाण पत्र। एज यू हैव योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू बदायूं। क्यों आपको स्थानांतरण प्रमाण पत्र निकालना, उसका कारण क्या बताना है कि आपके पिता का बदायूं जिले में ट्रांसफ़र हो गया। क्लियर, एक बात ये भी जान लो, परीक्षा में बदायूं की जगह कानपुर भी आ सकता है, लखनऊ भी आ सकता है, इलाहाबाद, क्लियर, प्रयागराज, कोई दूसरा जिला भी आ सकता है। तो जो जिला आएगा आपको वही लिखना है। अक्सर कानपुर के नाम से भी कई बार आया परीक्षा में। क्लियर, तो कानपुर ट्रांसफ़र हो गया, तो अगर नाम दिया है तो वही बताना है, नहीं दिया है तो आप चाहे जो बता दो। क्लियर, लेकिन हाँ जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उस कॉलेज का जिला ना बताना। क्लियर, या फिर यही क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू यूसी योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट टू ज्वाइन अनदर इंस्टीट्यूशन। आपने प्रिंसिपल को यह पत्र लिखो कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दें टू ज्वाइन में सम्मिलित होना, एडमिशन लेना, अंदर इंस्टीट्यूशन माने तो संस्था, ताकि आप दूसरे संस्था यानी कि विद्यालय में एडमिशन ले सकें। यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। आप अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट निकाल कर देने के लिए प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिखो। या फिर यही क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू इशू योर करेक्टर सर्टिफिकेट की जगह देखिए हाँ करेक्टर सर्टिफिकेट से चरित्र प्रमाण पत्र निकाल के दें, या चरित्र प्रमाण पत्र की जगह आ सकता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आ सकता है। क्लियर, कि कोई भी सर्टिफिकेट आए, सर्टिफिकेट लगा रहेगा, उसके पहले ट्रांसफ़र है तो ट्रांसफ़र के हिसाब से आप याद करिए, ट्रांसफ़र बदल के करेक्टर कर देना, करेक्टर बदल के स्कूल लिविंग कर देना। बात समझ पा रहे हैं ना। इसी तरह से आपको परीक्षा में लिखना, ये नहीं सोचना कि क्या बताएं ट्रांसफ़र याद किए थे, इसके करेक्टर कहाँ से आ गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कहाँ से आ गया, कहीं से नहीं आता, उसी में से बना के बदल के हल्का पूछता है। क्लियर, एक याद करो सब आपका काम हो जाएगा। चलिए इसका आंसर भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको आराम से इसको लिखने में दिक्कत ना हो। पहले टू द प्रिंसिपल कर देना, उसके बाद स्कूल का नाम अपने लिखना है। क्लियर, अपने स्कूल का नाम, उसके बाद सर है प्रिंसिपल तो सर, नहीं तो मैडम लिखना है। क्लियर, तो मैडम है तो मैडम लिखना है, MADAM, नहीं तो सर, जिसके स्कूल का जो भी प्रिंसिपल है। उसके बाद मोस्ट रेस्पेक्टफुल्ली आई बेग टू से दैट, इतना लिखना है। सबने निवेदन है कि माई फादर हैज़ बीन वर्किंग हियर, माई फादर हु हैज़ बीन वर्किंग हियर एज जूनियर इंजीनियर। मेरे पिता जो यहाँ एक जूनियर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं। जूनियर इंजीनियर माने होता है कनिष्ठ अभियंता। क्लियर, सिंस जून करके अब यहाँ कोई दिनांक बताना, कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको लगभग 5 साल पहले बता देना। क्लियर, क्योंकि 5 साल बाद सबका ट्रांसफ़र हो सकता है आराम से। क्लियर, तो बेटर यही पड़ेगा कि आज अब 2021 में लिखने जा रहे हो तो 5 साल पहले घटा दो, 2016 कर दो, यहाँ 16 कर दो, 15 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम 3 साल का पहले का या 5 साल पहले का समय बताओ। क्लियर,
तो 2000 यहाँ 16 कर दूँ या 15। उसके बाद हैज़ बीन मतलब कि 2016 जून से यहाँ काम करना है। जून के अलावा दूसरा भी महीने बता सकते हो। क्लियर। हैज़ बीन ट्रांसफर टू बदायूं डिस्ट्रिक्ट, उनका बदायूं जिले में क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो गया है। अगर जिले का नाम प्रश्न में चेंज किया तो वो जिला बता देना। क्लियर। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ टू इश्यू माई ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट एट एन अर्ली डेट, कि मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है इशू मैंने निकाल कर दे दीजिए। एट एन अर्ली डेट माने जितना जल्दी संभव हो सके, यानी अति शीघ्र। क्लियर। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अति शीघ्र मेरा ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट दे दें, सो दैट ताकि आई में ज्वाइन अंदर कॉलेज इन बदायूं, ताकि मैं बदायूं में दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर सकूँ, यानी उसमें एडमिशन ले सकूँ। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, इसको आप नई लाइन्स लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं आपके दयालुता के कार्य के लिए अत्यधिक आभारी रहूँगा। डेटेड करके दिनांक इधर डालना है, योर्स ओबीडिएंटली करके XYZ डालना। क्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा पूरा, अब लिख ले जाओगे। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको अगला क्वेश्चन बताया जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए एक और एप्लीकेशन हम महत्वपूर्ण बताने जा रहे हैं, कंसेशन इन फ़ी, यानी फीस माफ़ी के ऊपर। आपको बहुत ज़्यादा आता परीक्षा में, इसका भी जो है हर साल लगभग पूछा गया है, कई साल। तो ये इस वर्ष के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसे आएगा, क्या लिखना है। तो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे प्रार्थना करो, टू ग्रांट यू फुल कंसेशन इन फ़ी। ग्रांट माने देने के लिए, फुल कंसेशन माने छूट, फ़ी में पूरी तरह से छूट देने, यानी पूरी फीस माफ़ कर दें आपकी, इसके लिए लिखना है। या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल कॉल, यार आप स्कूल का हो या कॉलेज का हो, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को रिक्वेस्टिंग फॉर कंसेशन इन फ़ी, फीस में छूट के लिए प्रार्थना करो। या फिर राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर ए कंसेशन टू इनेबल यू फर्दर स्टडीज। ऐसे भी आ सकता है कि कंसेशन के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। इनेबल माने होता है योग्य बनाना, ताकि आपको योग्य बना सके। फर्दर माने आगे स्टडीज माने पढ़ाई, आगे की पढ़ाई करने के आप योग्य हो सकें। तो कुल मिला के ठीक है, फीस माफ़ी के लिए आएगा। क्लियर। फ्री कंसेशन इसमें दिया, फ्री कंसेशन माने फीस माफ़ी है। चलिए देखते हैं कैसे बताना है आपको। पहले टू द प्रिंसिपल करके स्कूल का नाम लिखना है, तो उसके बाद सर या मैडम में से एक लिखना है। क्लियर। सर हैं तो सर, नहीं तो मैडम, स्कूल के प्रिंसिपल। उसके बाद आपको बता देना है मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट करना है, मतलब सविनय निवेदन है कि। फिर उसके बाद आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास XD, मैं क्लास 10D का विद्यार्थी हूँ। मतलब सेक्शन नहीं होता ABCD, तो सेक्शन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो कोई भी डाल दो, 10th A का दो, 10 A का विद्यार्थी हूँ। क्लियर। अच्छा, उसके बाद लिखना है माई फादर इज ए पुअर शॉपकीपर, मेरे पिता एक गरीब दुकानदार हैं। शॉपकीपर मतलब से कोई दुकानदार हैं, छोटी मोटी दुकान चलाते हैं। हाँ, अगर आप दुकानदार ना बताना चाहो तो आप कह दो कि माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिता एक गरीब किसान हैं। कोई जरूरी नहीं, कोई भी गरीब बताना है। सरकारी नौकरी वाला कभी ना बताना, अगर हो तब भी, कि माई फादर इज ए गवर्नमेंट टीचर, गवर्नमेंट डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं बताना, तो क्योंकि तब माफ़ ही नहीं होगा आपको फीस। क्लियर। इसलिए गरीब ही बन जाओ थोड़ी देर के लिए, नंबर लेने के लिए। क्लियर। तो आपको बताना माई फादर इज ए पुअर शॉपकीपर भी नहीं बताना चाहो, फार्मर बताओ तो सबसे बेटर वर्ड। क्लियर। गरीब किसान है। उसके बाद बता देना कि सो ही इज अनेबल टू पे द फी, इसीलिए वह फीस देने में असमर्थ हैं। अनेबल मतलब होता है असमर्थ, पे माने होता है देना, चुकाना। क्लियर। फी मीन्स होता है फीस। आई इंजॉयड फ्रीशिप, उसके बाद आप थोड़ा और बता देना कि आई इंजॉयड फ्रीशिप। फ्रीशिप माने होता है शुल्क प्रतिपूर्ति, फीस माफ़ी। यहाँ शिप माने जहाज नहीं होगा, फ्रीशिप माने फीस माफ़ी। क्लियर। मैं फीस माफ़ी का आनंद उठाया था, यानी आई गॉट, मतलब लास्ट ईयर है, पिछले साल, मतलब पिछले साल मैं फीस माफ़ी का आनंद उठाया था, मतलब मेरी फीस माफ़ हुई थी। क्लियर। ताकि लगे कि इस वर्ष भी बेचारे का माफ़ हो। आई गॉट गुड मार्क्स इन क्लास 8D, मैं क्लास 8D में अच्छे नंबर पाया था। आप 8D या 8A को भी कर सकते हो, 9th भी बता सकते हो। क्लियर। उससे कोई जरूरी नहीं। तो मतलब पिछला साल बता सकते कि 8 में अच्छे नंबर पाया था या 9 में, इस उधर से। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, कि आप मुझे पूरी तरह से फीस माफ़ कर दें। कभी कभी देखिए यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, फीस माफ़ी के लिए प्रश्न में आपको बता देगा, लास्ट में जोड़ देता है ऑन द ग्राउंड्स। ठीक है। फीस माफ़ी करे कंसेशन इन फी ऑन द GROUNDS, ऐसे भी आ सकता है। ग्राउंड्स माने यहाँ जमीन नहीं होगा, के कारण होता है। ऑन द ग्राउंड्स माने होता है के कारण। उसके बाद ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट ऐसे दे देता है, ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट,
मतलब कि पॉवर्टी माने होता है गरीबी, मेरिट माने होता है योग्यता। गरीबी और योग्यता के नाते आप अपनी फीस के कारण आप अपनी फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र लिखो। क्लियर? तो भी आपको यही लिखना है, ये नहीं समझना है। क्लियर? कि दूसरा लिखो। तो लास्ट में आपको कुछ करना नहीं है। कंसेशन इन फी के बाद आपको भी ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट अगर प्रश्न में दिया रहेगा तो आप वही जोड़ देना बस। क्लियर? फीस माफ़ी कराइए ऑन द ग्राउंड्स, एक शब्द है GROUNDS, ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी, उसके बाद रहता है POVERT एंड मेरिट रहता है। ये भी मतलब प्रश्न आ चुका है बोर्ड परीक्षा में, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, तो उसमें कन्फ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? चाहे जैसे आएगा फीस माफ़ी आपको लिख देना भाई, यही याद करके जाना। उसके बाद आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू यू कह देना, मैं आपका अत्यधिक आभारी रहूँगा। टू यू के बाद आप चाहो तो आप फॉर योर एक्ट ऑफ काइंडनेस भी जोड़ सकते, जैसे और सभी एप्लीकेशन में था नीचे। नहीं तो इतना ही लिख दे। डेटेड दिनांक डालना है, उसके बाद योर्स ओबीडियंटली करके XYZ करना है। क्लियर? अब आई होप आप फीस माफ़ी के ऊपर तो लिख ही ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसलिए तो बताया जा रहा है। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको अगला एप्लीकेशन बताया जाएगा महत्वपूर्ण। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइए आज क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए जो है एक बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन आपको बताने जा रहे हैं, जो कि लगभग हर साल आता है, बहुत ज़्यादा परीक्षा में आता है, 5 साल उठा के देख लीजिए। तो अब तो क्या है कि प्रश्न पहले देख लेते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखो। रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे प्रार्थना करो टू मेक ए रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज, उनसे यह प्रार्थना करो कि आपके कॉलेज में रेगुलर नियमित रूप से अरेंजमेंट माने व्यवस्था, इवनिंग गेम्स शाम को खेलने के लिए नियमित रूप से व्यवस्था कर दें। क्लियर? मतलब आप खेलना चाहते हो शाम के समय में, लेकिन खेलने की व्यवस्था स्कूल में नहीं है, तो उसकी व्यवस्था करने के लिए एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को। तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है। पहले टू द प्रिंसिपल करके स्कूल का नाम लिखना है। डेटेड आप ऊपर भी डाल सकते हो, नीचे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? सर या मैडम लिखना है। अब यहाँ थोड़ा प्रारूप में चेंजिंग हुआ है इसमें लिखने के लिए, तो यहाँ सब्जेक्ट पहले दे दिया कभी, क्योंकि आप सब्जेक्ट भी डाल सकते हो। सब्जेक्ट मतलब विषय, किस विषय में आप एप्लीकेशन लिख रहे हो उसको भी डाल सकते हो। नहीं भी डालोगे सब्जेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमेशा लिखते हो वैसे भी लिख सकते हो। क्लियर? एक नया फॉर्मेट ये बताया गया। सब्जेक्ट में आप लिखना चाहो तो लिख दो सर रिक्वेस्टिंग माने प्रार्थना फॉर अरेंजमेंट ऑफ इवनिंग गेम्स, शाम को खेलने की व्यवस्था करने के लिए प्रार्थना। क्लियर? तो चलिए देखते हैं आगे। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, सबने निवेदन है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास XB, 10B के अधिकांश विद्यार्थी, क्लास 10B के अधिकांश विद्यार्थी, 10B की जगह 10A भी कर सकते हो आप। क्लियर? या 10th ही का तो कोई दिक्कत नहीं। ईगर, ईगर माने होता है इच्छुक। क्या होता है? इच्छुक। आप लोग पेंसिल से जिसका मीनिंग ना आता उसको लिखते चलो। क्लियर? ताकि आपको अर्थ समझने में ना दिक्कत हो, नहीं तो बाद में आप वीडियो देखकर भी लिख सकते हो। टू प्ले फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल और हॉकी खेलने के लिए। तो बता दो कि सबने निवेदन है कि क्लास 10B के अधिकांश विद्यार्थी फुटबॉल और हॉकी खेलने के लिए क्या हैं? इच्छुक हैं। आप फुटबॉल और हॉकी की जगह फुटबॉल और क्रिकेट भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? देयर इज नो अरेंजमेंट इन द कॉलेज, कॉलेज में कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद बता दो कि आई देयर फॉर रिक्वेस्ट योर गुड सेल्फ, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ। योर गुड माने उसे अच्छा, सेल्फ माने स्वयं, आपसे अच्छाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, मतलब हम लोगों की अच्छाई बनी रहे। कुल मिला के मेन अर्थ हो गया योर गुड सेल्फ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। क्लियर? यहाँ रिक्वेस्ट यू भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात पर जोर देने के लिए गुड सेल्फ लगा दिएगा। टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर इवनिंग्स गेम्स फॉर प्रैक्टिस, कि इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ टू मेक अरेंजमेंट मतलब व्यवस्था कराना, कि आप व्यवस्था करा दें फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स, नियमित रूप से शाम को खेलने के लिए। फॉर प्रैक्टिस माने अभ्यास के लिए, अभ्यास के लिए नियमित रूप से शाम को खेलने के लिए व्यवस्था कराने की प्रार्थना करता हूँ। आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड, मैं अत्यधिक आभारी रहूँगा। यहाँ टू यू फॉर योर एक्ट ऑफ काइंडनेस भी जोड़ सकते हो, नहीं तो इतना ही लिख दो योर्स ओबीडियंटली करके XYZ। अब तो आराम से लिख लोगे ना आप लोग। शाम को अगर खेलने के लिए प्रार्थना करने के लिए अगर एप्लीकेशन आएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा में ये सब क्वेश्चन आएंगे। क्लियर? तो हमारे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद जो है अगले वीडियो में अगला आपको महत्वपूर्ण एप्लीकेशन बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आइए आज एक क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन बताने जा रहे हैं। आज का एप्लीकेशन है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम
टू अलाउ यू चेंज इन द सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय यू, विषय चेंजिंग के लिए, क्लियर। ऑफर्ड बाय यू माने आपके द्वारा लिया गया, आपके द्वारा कोई मतलब विषय लिया गया, उसको बदलना चाहते हो, उसके लिए एप्लीकेशन लिखना है। या राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट, उनसे प्रिंसिपल से कहो कि आपका सब्जेक्ट जो है चेंज कर दें, बदल दें। देखिए इसका आंसर देख ले रहे हैं, पहले टू द प्रिंसिपल करना है, फिर स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद सर या मैडम में से एक लिखना है, जिसके स्कूल के टीचर मैडम है तो मैडम लिखना, नहीं तो सर लिखना। उसके बाद देखिए रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट जो लिखा गया है, आप यहाँ मोस्ट भी लगा सकते हो, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, क्लियर। रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माने निवेदन है कि, और मोस्ट लगा दोगे तो सभी नहीं निवेदन है कि, ज़्यादा स्पेशल वर्ड हो जाएगा, क्लियर। इसलिए आप मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट लिखना बेटर माना जाएगा। आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ योर कॉलेज, किताब में 9th दे दिया है तो आप यहाँ एक्स कर देना, आई एक्स ना करना, एक्स आई काट दो, क्लियर, क्योंकि आप लोग 10 के विद्यार्थी हो। तो मैं आपके कॉलेज के क्लास 10 का रेगुलर विद्यार्थी हूँ, रेगुलर माने नियमित पढ़ने वाला हूँ, ये नहीं कि प्राइवेट नाम लिखा के घर बैठा हूँ। आई ऑफर्ड जियोग्राफी, मैं ऑफर्ड माने होता है लेना, ऑफर्ड माने यहाँ क्या होगा, लेना, ऑफर्ड में से उसे देना भी होता है, ऑफर प्रस्ताव करना भी होता है, लेकिन यहाँ लेना। आई ऑफर्ड जियोग्राफी माने मैं भूगोल लिया था, एज वन ऑफ माई सब्जेक्ट, अपने एक विषय के रूप में भूगोल लिया था। बट आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट, लेकिन मैं इसे बहुत कठिन पा रहा हूँ, क्लियर। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि आई शैल नॉट बी एबल टू सिक्योर गुड मार्क्स, सिक्योर माने होता प्राप्त करना, इन दिस सब्जेक्ट, इस विषय में मैं यह सोचता हूँ कि मैं इस विषय में अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर सकूँगा। सो आई वांट टू ऑफर इकोनॉमिक्स, इसलिए मैं इकोनॉमिक्स माने अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ऑफर मतलब लेना, इसलिए मैं इकोनॉमिक्स लेना चाहता हूँ, अर्थशास्त्र लेना चाहता हूँ, इन प्लेस ऑफ जियोग्राफी एंड माने भूगोल के स्थान पे, एंड रिक्वेस्ट यू टू परमिट दिस चेंज, और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवर्तन के लिए परमिट माने आदेश दे दें। बात समझ में आया। एक बात ये भी जान लो, तो कभी कभी यही एप्लीकेशन ऐसे भी आ जाता है कि आप साइंस ग्रुप से आर्ट ग्रुप में जाना चाहते हो, इसलिए विषय बदलवाओ, क्लियर। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल एंड रिक्वेस्टिंग यू टू चेंज योर सब्जेक्ट एज यू वांट टू गो इन आर्ट ग्रुप फ्रॉम साइंस ग्रुप, ऐसे भी आ सकता है। तो उसका कैसे लिखा जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं लेने का, इसी से वो भी बनेगा, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए साइंस ग्रुप या आर्ट ग्रुप की बात आ जाएगी, उसमें लिखा रहेगा SCIENC साइंस ग्रुप, फिर उसके बाद आर्ट ग्रुप, क्लियर। मतलब साइंस साइड पढ़ रहे हो, कठिन लग रहा है तो आर्ट साइड में जाना चाहते हो, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, यही विषय केवल बदल दो बस। बेटर यही पड़ेगा कि आप यहाँ देखिए जियोग्राफी बदल दिए हो ना, जियोग्राफी जगह आप लिख देना मैथमेटिक्स, MATHE मैथमेटिक्स या मैथ्स, गणित की अंग्रेजी लिख देना, क्लियर। उसके बाद जहाँ आप इसको बदल के इकोनॉमिक्स नहीं ले रहे हो, वहाँ लिख देना होम साइंस, क्या लिख देना, होम साइंस, कोई दिक्कत नहीं, आज के समय में होम साइंस लड़के लड़कियाँ सभी लोग पढ़ते हैं, या ठीक है, या तो आपका ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, क्लियर। और मतलब गणित ले रहे हो, बता दो कि गणित लिया था, लेकिन अब कठिन लग रहा है, मैं अच्छे नंबर नहीं प्राप्त कर सकूंगा, ऐसा लग रहा है मुझे, इसलिए मैं होम साइंस लेना चाहता हूँ। आप गणित के विद्यार्थी हो या होम साइंस, उससे कोई लेना देना नहीं है, केवल इंग्लिश का एप्लीकेशन, इंग्लिश वाली कॉपी जचेगी तो इंग्लिश वाला आपको नंबर देगा, उससे ये नहीं मतलब आप आर्ट के हो साइंस के, क्लियर। तो इसलिए आप इस तरह से चेंज कर देंगे तो आपका ग्रुप ही पूरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बेहतर यही होगा हमारे हिसाब से कि आप मैथमेटिक्स को ही बताइए, यही लिया था, इकोनॉमिक्स की जगह होम साइंस बता दो, क्लियर, ये लेना चाहता हूँ। समझ में आ गया, इस तरह से आपको लिखना है, अदरवाइज आप दूसरा भी बता सकते हो, क्लियर। संस्कृत लिया था, कला लेना चाहता हूँ, ये भी बता सकते हो, लेकिन साइंस ग्रुप चेंज करने में यही बेटर होगा, मैथ और होम साइंस वाला। तो अब चलिए देखते हैं, आज की वीडियो में इतना ही, ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थे जो आपको बताए गए। अगली वीडियो में आपको और भी एप्लीकेशन बताए जाएंगे, और यही नहीं, आपको लेटर इंपॉर्टेंट बताए जाएंगे, कौन सा लेटर इस पर आ सकता है। तो इसलिए चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करके रखें, घंटी दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि समय से आपको जानकारी मिल जाए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।